नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया इनसाइड और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। देश और प्रदेश की सरकार जरूरतमंदों की मदद के लिए कई योजनाएं चलाती है। इन योजनाओं पर लाखों करोड़ों रुपए भी खर्च किए जाते हैं, लेकिन कई जरूरतमंद लोगों को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। ऐसा ही एक मामला पन्ना की पवई जनपद अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत पटना कला से सामने आया है, जहां सरपंच सचिव ने गड़बड़ी कर दर्जनों पात्र हितग्राहियों को पीएम आवास योजना की लिस्ट से बाहर कर दिया, जिसके कारण हितग्राही टूटे फूटे कच्चे मकान में जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं और पीएम आवास योजना का लाभ पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। जबकि सरपंच सचिव की चहेतों का पीएम आवास बनकर तैयार हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि पटना कला पंचायत का काम सरपंच का बेटा देखता है, जो बिना पैसे के कोई काम नहीं करता। ग्राम पंचायत में सरपंच का लड़का है मनोज खम्परिया। वही सरपंची चलाता है, तो ये कुटीरन उटीरन के पैसा लेता है और गुंडागर्दी भी करता है, लोग बागों को धमकाता भी है। और इसलिए सबकी कुटीरें आती हैं। हमारी कुटीरें आई थी तो रुपये नहीं दे तो उन्हें हमारी कटवा दी। प्रधानमंत्री महोदय ने जो गरीबों के लिए अच्छी सुंदर योजना चलाई थी, उसका स्थानीय कर्मचारी और अधिकारी दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री आवास जो आए थे, तो उसमें जो पात्र थे उन्हें पात्र कर दिया, जो पात्र थे उन्हें पात्र कर दिया और पैसों का लेन देन करते हैं। मनोज खम्परिया माताजी सरपंच है और उनका छोटा भाई रोजगार सहायक है। इसलिए वो लोग जब लेन देन की बात पूरी कर लेते हैं कि कितना पैसा दोगे, 20,000 30,000, तब जो उसे पात्र करते, नहीं तो उसे पात्र लिख देते हैं। इस तरह का ये लोग भ्रष्टाचार मचाए हुए हैं ग्राम पंचायत में। पटना कला की पंचायत की बहुत सारी शिकायतें आई थी, उसकी एक कमेटी बनाई थी मैंने सीओ जिला पंचायत की अध्यक्षता में। सीओ जिला पंचायत की ओर से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और रिपोर्ट में जो कमियां हैं, कमियां दुरुस्त पंचायत ने की हैं और जो नियमानुसार जो कार्रवाई है वो कार्रवाई करने के निर्देश सीओ जिला पंचायत को दिए गए। ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई पन्ना की, जहां पर आवास योजना का लाभ यहां पर नहीं मिल रहा है। ग्रामीणों को, हितग्राहियों को सरपंच सचिव की मनमानी यहां पर चल रही है और भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है कि अपने लोगों का, अपने पहचान के लोगों का यहां पर आवास तो बनकर तैयार करवा दिया गया, लेकिन जो पात्र हितग्राही हैं उन्हें लिस्ट से बाहर कर दिया गया। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी देवेंद्र फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, हम बात कर रहे हैं पटना कला की, जहां पर जानकारी मिल रही है कि जो पात्र हितग्राही हैं उन्हें अपात्र बना दिया गया है। क्या कुछ ये पूरा मामला रहा है, विस्तार पूर्वक आपसे समझना चाहेंगे? जी, मैं आपको बता दूं, यह पूरा मामला मीडिया की जब संज्ञान में आया तो पन्ना कलेक्टर द्वारा आश्वासन दिया गया है कि इसमें हम जांच टीम गठित करके और जो पात्र हितग्राही हैं उनको पीएम आवास का लाभ अवश्य दिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं सरपंच और सरपंच का बेटा जो कि रोजगार सहायक हैं, उनकी मनमानी के चलते इन हितग्राहियों को लिस्ट से अपात्र कर दिया गया है। और जब हमारी इस विषय में ग्रामीणों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि जो पूर्व में सरपंची के जब चुनाव होते हैं उसमें हम लोगों ने इनका विरोध किया था, इसी का खामियाजा आज ग्रामीण भुगत रहे हैं। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। देवेंद्र, इस वक्त फोन लाइन में धीरेन्द्र खम्परिया ग्रामीण जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र जी, बहुत स्वागत है आपका IND24 में। नमस्ते। धीरेन्द्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, जानकारी ये मिल रही है कि जो आवास योजना है उसका लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। जो पात्र हितग्राही हैं उन्हें अपात्र घोषित कर दिया गया है। आपको आवास मिला? जी नहीं मिला मैडम। हुआ क्या है जी कि हमारे पिताजी का नाम आया था आवास में, जिसका सरल क्रमांक 77 है। जी जी। और हमने जो है उस सरल क्रमांक में देखा कि हमारे पिताजी का नाम, हमने सचिव महोदय से बात भी की कि हमारे पिताजी का आवास आया है, तो बोले हाँ आया हुआ है, लेकिन उसमें तुम्हें 15,000 रुपये आज लगेंगे, 15,000 रुपये उसके बाद जब आपका सैंक्शन हो जाएगा तब लगेंगे। जी। तो 15,000 रुपये हमने जो है उनको, दिनेश खम्परिया हमारे गांव में, तो उनसे 3 रुपये सैकड़ा लिया हमने जी। और 15,000 रुपये रामस्वरूप पाठक और श्याम किशोर खम्परिया रोजगार सहायक, इन दोनों को दे दिया। जी जी। इसके बाद फिर भी उन्होंने हमारा आवास, बोले तुम्हारा पात्र हो गया। हमने कहा आप कैसे पात्र हो गया? तो बोले तुम्हारे पास जमीन है। हमने अपने जमीन के कागज लगा दिए कि हमारे पास 4 एकड़ 5 एकड़ जमीन है, 3 हिस्सेदार है उस जमीन में, पूरा डॉक्यूमेंट लगा दिया। जी।
इसके बाद भी बोले अब 15,000 रुपये और चाहिए, सीओ साहब बोल रहे हैं। तो हमने कहा सर हमारे पास तो 15,000 है नहीं, हम कहाँ से 30,000 रुपये जब आपको देंगे तो आवास कैसे बना पाएंगे। ठीक है धीरेन्द्र जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आपसे और भी चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन में श्याम किशोर खम्परिया, रोजगार सहायक, जुड़ गए हैं। श्याम किशोर जी, बहुत स्वागत है आपका IANA 24 में। जी मैम नमस्कार। नमस्कार श्याम किशोर जी, आपसे जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना है, जो आवास योजना है सरकार की, ग्रामीणों को मिल रही है आपके गांव में अच्छे तरीके से, सभी लोगों को जो भी पात्र हितग्राही हैं? जी मैम बिल्कुल मिल रही है, पूरे तरीके से मिल रही है। कितने ग्रामीणों को अभी तक आपने आवास आवंटित कर दिए? कितने ग्रामीणों को अभी तक आवास योजना का लाभ मिल चुका है? कुछ आप गिनवा सकते हैं? मैम 150 के करीब होंगे अभी, जब से स्टार्ट हुए हैं जी 150 के करीब लगभग। अच्छा, 150 लोगों को आवास योजना का लाभ आप दिला चुके हैं? जी मैम अभी 50 रनिंग में है, इसी वर्ष आए हैं। अच्छा, कितने रुपए लिए जाते हैं ये आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए श्याम किशोर जी? कैसे मैम? रुपयों की कितने रुपए लगते हैं ऐसे? अगर आप आवास योजना का लाभ दिला रहे हैं ग्रामीणों को तो कितने रुपए लिए जाते हैं? 1 भी रुपए नहीं लगता। ठीक है, आप जरा रुकिए, हमारे साथ धीरेन्द्र जी भी जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र जी, कितने रुपए आपसे अब तक ले चुके हैं? 15,000 रुपये मैडम दे चुके हैं हम इनको। और 15,000 और मांगे जा रहे हैं आपसे? जी क्या कहेंगे श्याम किशोर जी? मैम इनके पास कोई प्रूफ नहीं है, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, पारिवारिक विवाद है इनका। अच्छा जी जी ठीक है, हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। आपको इनकी बात झूठी लग रही है, कोई बात नहीं। देवेंद्र, आप यहाँ पर गए होंगे, आप पहुंचे जब ग्रामीणों से चर्चा की, कितने ग्रामीणों ने इन पर घूसखोरी का आरोप लगाया है, जरा बताएंगे? देखिए, ऐसे तो बहुत से ग्रामीण हैं जिनकी अपात्र PM आवास कर दिया गया है। हमारी जब और ग्रामीणों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि इस योजना को पाने के लिए 15,000 रुपए लगते हैं और जिन व्यक्तियों ने 15,000 रुपए दे दिए उनका PM आवास में नाम आ गया है। और देवेंद्र, एक चीज और, अभी जैसा कि इन्होंने बताया है श्याम किशोर जी ने कि 150 लोगों को ये योजना का लाभ दिलवा चुके हैं, 50 लोग रनिंग में हैं, वाकई ऐसा है? आपको 150 घर नजर आए वहां पर? जी बिल्कुल, 150 के समथिंग PM आवास है, लेकिन उन लोगों को आवास मिला है जिनके घर में ट्रैक्टर है और 15-15 एकड़ जमीन है, क्योंकि जिनके संपर्क में रोजगार सहायक रहते हैं उनका ही PM आवास आता है। जो व्यक्ति रोजगार सहायक के टच में नहीं रहते हैं उनको बाहर कर दिया जाता है लिस्ट से। दर दर भटकते हैं ग्रामीण आवेश देने के लिए। श्याम किशोर जी, क्या किस आधार पर आप यहाँ पर आवास बांट रहे हैं? जमीन के आधार पर, जिनके पास सब कुछ है उसके आधार पर आप यहाँ पर आवास योजना का लाभ दे रहे हैं, या फिर जिनके पास छत नहीं रहने के लिए उस आधार पर आप लिस्ट तैयार कर रहे हैं? जरा ये भी बताएंगे, समझाने का प्रयास करेंगे हमें। नहीं है, कच्चा घर है, उसी को आवास मिला है। और यहाँ पे कोई भी संवाददाता, IBC 24 का कोई भी संवाददाता यहाँ गांव में नहीं आया है। जी मैम, वो ये देवेंद्र जो सर बोल रहे हैं, चैनल का आया हो या नहीं आया हो हमें उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन IANA 24 के जरूर वहां पर पहुंचे हैं, ग्रामीणों से बातचीत भी की है। हम आपको बता दें, तस्वीरें भी हमारे पास आई हैं, तस्वीरें हम लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर अपनी चला रहे हैं कि किस तरीके से आपने यहाँ पर धांधली मचा रखी है सरपंच के साथ मिलकर। दोनों आप एक ही परिवार के आप लोग बताए जा रहे हैं और आप आरोप लगा रहे हैं अन्य व्यक्ति पर कि पारिवारिक विवाद है। परिवार के लोगों को ही तो आप लाभ पहुंचा रहे हैं, जानकारी तो यही मिली है। हमारे परिवार के लोग, जानकारी तो यही मिल रही है कि आप अपने लोगों का तो यहाँ पर आवास बना के दे रहे हैं, लेकिन जो वाकई जरूरतमंद लोग हैं उन्हें आप इस योजना से मैम वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा 4 बार सत्यापन किया जा चुका है यहाँ पे आके खुद। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन में राम स्वरूप पाठक सचिव भी जुड़ गए हैं। राम स्वरूप जी, बहुत स्वागत है आपका IANA 24 में। राम स्वरूप जी, आपसे समझना चाहेंगे आवास योजना के संबंध में, सभी पात्र हितग्राहियों को ही आवास मिल रहा है ना? नहीं, पात्र हितग्राहियों को मिल रहा है, बाकी अपात्र हितग्राहियों को आवास नहीं दिया जाता है। लेकिन जानकारी तो यही मिल रही है कि पात्र को आप अपात्र घोषित कर रहे हैं, जो अपात्र हैं उन्हें पात्र बना के लिस्ट तैयार की जा रही है और आवास योजना का लाभ दिलाया जा रहा है। क्या वजह मानी जाए इसकी? जो पात्र हितग्राही है उनको पात्र किया गया है 3 बार। पारिवारिक विवाद नहीं है कहीं कि आप पर भी झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं? जिस तरीके से हमारे साथ अभी रोजगार सहायक महोदय भी जुड़े हुए हैं, उनका तो आरोप है कि पारिवारिक विवाद के चलते आरोप लग रहे हैं। आपका भी तो ऐसा कोई जवाब नहीं है?
नहीं तो आरोप झूठे ही तो लगाए जा रहे हैं जी, क्या है? तो बताइए, जानकारी दीजिए, आप पर, रोजगार सहायक पर, सरपंच पर, तीनों लोगों पर ही क्यों आरोप लग रहे हैं? कोई वजह होगी? किसी पात्र व्यक्ति को अपात्र नहीं किया गया है। अब अगर किसी के पास ट्रैक्टर है तो उसको थोड़ी आवाज दे दिया जाएगा। तो वही तो आप कर रहे हैं, वही तो आप कर रहे हैं। यहाँ पर स्क्रीन में आप झूठ बोल रहे हैं। हमारे साथ लगातार ग्रामीण भी जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र जी, कितने ऐसे परिवार होंगे जिन्होंने पात्र हितग्राही, जिन्हें इन्होंने अपात्र घोषित कर दिया और लाभ नहीं पहुंचा रहे हैं और पैसों की मांग भी कर रहे हैं? जरा हमें विस्तार पूर्वक एक बार फिर से बताएंगे। हमारे साथ सचिव भी जुड़े हैं, रोजगार सहायक भी जुड़े हैं। मैडम जी, निवेदन करूंगा, पटना कला में जो है अभी लल्लू खम्परिया, ब्रजभान खम्परिया, लक्ष्मी खम्परिया, सुखलाल ढीमर, कुट्टू नामदो, जो वास्तव में इनके पास 2-2 एकड़ जमीन है, टूटे फूटे मकान बने हैं, लेकिन इन्होंने पैसा नहीं दिया इन लोगों को। क्या है, इस पंचायत का संचालन एक आदमी और करता है, मनोज खम्परिया जो टीचर है जी जी, वो श्याम किशोर खम्परिया के बड़े भैया है, चूंकि इनकी माता जी सरपंच है जी। तो पंचायत का पूरा संचालन मनोज करते हैं। जो है पैसों की बात करते हैं कि भैया 20,000 दो, जिसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मैंने वो सीओ साहब को रिकॉर्डिंग भी दी है पैसों की। जी, अभी आप लोग कलेक्टर के पास कब पहुंचे थे? क्योंकि जानकारी अभी मिली कि अभी आप लोगों ने कलेक्टर के पास पहुंचे हैं, उन्होंने आश्वासन भी दिया है। कब पहुंचे थे आप लोग? दिनांक तो कंफर्म नहीं है, लेकिन ये मुझे ये लगता है कि शायद 1 फरवरी हो या उससे पहले हो जो है, लेकिन अभी लेकिन इन लोगों का ये भी कहना है कि 4 बार सत्यापन हो चुका है, कोई ठोस पुख्ता जानकारी नहीं मिली। लेकिन इस बार अभी आप, चूंकि आपने बताया है कि आपने सबूत भी सीईओ के दिए हैं, तो जल्द ही जांच बैठेगी गांव में। आज दिनांक तक मैडम कोई जांच नहीं हुई। सीओ साहब चूंकि एक दिन आए हैं जी, और ये लोग खिलाते हैं पैसा सीओ साहब को, सीओ साहब भी पैसा लेते हैं, पीसीओ भी पैसा लेते हैं, और जितने कर्मचारी हैं पटना से लेकर और पवई तक के, जनपद तक के, वो सब पैसा लेते हैं। तो इन लोगों ने पैसा खिलाया, वो आए, उन्होंने एक घर देखा, बोले चलो ठीक है, सब बढ़िया है। और यदि आवासों की जांच हो तो कई लोग अभी श्याम किशोर जी भी लगातार बने हुए हैं। श्याम किशोर जी, इल्जाम लग रहा है आप पर कि हर काम के एवज में आप पैसे मांगते हैं, घूसखोरी करते हैं। मैम बिल्कुल इल्जामों के बारे में ऐसा नहीं है। अभी ये हम लोगों को बोल रहे थे कि घूस खा रहे हैं, और इसके बाद अब सीओ साहब को बोलने लगे हैं। जो कोई भी जांच के लिए आता है सबको बोल देते हैं लोग। आप एक बात बताएं, आप जरा एक बात बताएं कि सिर्फ आप लोगों पर एक व्यक्ति इल्जाम लगाएगा, 2 व्यक्ति इल्जाम लगाएगा, लेकिन पूरा का पूरा गांव, पूरे गांव से ही क्या पारिवारिक दुश्मनी चल रही है आपकी? नहीं मैम, पूरा गांव नहीं लगा रहा है। आप खुद आए हैं, अपना एडिटर कोई भी भेज दे यहाँ पे। हमारे सहयोगी पहुंचे हैं, हमारे सहयोगी पहुंचे हैं। तस्वीरें हमारे पास हवा में नहीं आई है, हमारे पास तस्वीरें हैं, हम दिखा रहे हैं लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर, दर्शक देख रहे हैं वो तस्वीरें कि किस तरीके से आपका गाँव है और कैसे आवास योजना का लाभ मिल रहा है। सब कुछ हमारे पास है। जरा आप ये बताएं कि आप लोगों को नहीं लगता कि जिनके पास छत नहीं है, उनका अपना घर हो, वो अपने घर में रहें? सरकार उनके लिए योजनाएं बना रही है, लेकिन आप योजनाएं उन तक नहीं पहुंचा रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आपके हाथों आपके ही गांव का विकास हो, ग्रामीणों का विकास हो, कुछ बेहतर हो, जिंदगी अच्छे से बिता पाए? वो जिम्मेदारी नहीं है आपकी? हमेशा, लेकिन पूरा आप लिस्ट एक बार देख लें और जिनका बन रहा है उनको देख लें कि सही बन रहा है कि गलत बन रहा है। हमारे साथ रामस्वरूप जी भी लगातार बने हुए हैं। रामस्वरूप जी, आप कितने पैसे मांगते हैं यहाँ पर? नहीं, कौन व्यक्ति कहता है किस व्यक्ति से पैसे मांगे हैं? वो अब झूठी इल्जाम लगाना है किसी को तो लगा सकता है। धीरेन्द्र जी जुड़े हुए थे। धीरेन्द्र जी ने तो साफ तौर पर रोजगार सहाय पर खुलेआम यहाँ पर आरोप लगाया है कि 15,000 वो ले चुके हैं, 15,000 रुपयों की और मांग की जा रही है। कौन कहता है? ग्रामीण कहते हैं। नहीं, ग्रामीण कोई भी व्यक्ति अगर कोई कहते, यानी अच्छा ये बताएं, आपका घर बना है, आपको योजना का लाभ मिला है? मांग की हो, बताएं तो सही, आपको योजना का लाभ मिला है? रामस्वरूप जी, हाँ, आपका आवास बना है, योजना का लाभ लिया आपने? नहीं, मैंने क्यों लिया है? नहीं लिया आपने आवास का योजना? नहीं। आपके पास मतलब अपने सारी चीजें हैं? नहीं, मेरे पास ना, मैं कर्मचारी हूँ, मुझे कहाँ से आवास मिल जाएगा? लेकिन आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप सचिव हैं वहां पर? हाँ। तो आपकी पंचायत का विकास हो, हाँ। ग्रामीण खुश नजर आए, सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, घर हो, शौचालय हो, स्वच्छता हो, पानी की व्यवस्था हो, स्कूल अच्छा हो। आपको नहीं लगता, आपने सपना नहीं दिखा विकास का कि आपके हाथों वहां पर विकास हो?
एक मैडम माने मैंने एक बात कर रहा हूँ जी बताएं। कि अगर किसी भी व्यक्ति को आवास की सूची में नाम है जी। और अगर वो पात्र है तो उसको लाभ दिया है, पेंशन हो उसको पेंशन का पात्र माने लाभ दिया है। जी। अब बाकी शौचालय का लाभ दिया है। अब कोई व्यक्ति कहे कि अपात्र व्यक्तियों को, ट्रैक्टर वाले को या उसमें सिंचित जमीन को, तो मैंने 25,000 रुपये अगर मिल भी रहे मुझे तो मैं वसूली के लिए थोड़ी दे दूंगा। तो वो 25,000 किस काम आते हैं फिर? नहीं, अपनी व्यवस्था के लिए करता हूँ मैं। 25,000 नौकरी में अगर मुझे मिल रही है तो 25,000 मुझे मिलते हैं तो मैं अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करता हूँ। अच्छा, तो सैलरी मिलती है आपको 25,000 रुपयों की? हाँ। अच्छा, और जो पंचायत के विकास के लिए राशि आती है वो कितनी राशि आती है, किसके खाते में आती है, उसकी जानकारी भी होगी कुछ आपको? वो पंचायत में आती है राशि। अच्छा, तो सचिव है ना, जानकारी तो रखते होंगे थोड़ी बहुत आप? हाँ, ज्वाइंट खाता रहता है उसका। जी हाँ, तो जानकारी तो होती ही होगी ना। विकास कार्यों में राशि का उपयोग किया जाता है उसमें। अच्छा, क्या विकास हो चुका है गांव में, जरा यही बता दीजिए। जैसे सीसी निर्माण है, सामुदायिक भवन है जी, और एस को शौचालय निर्माण है जी। लेकिन तस्वीरें तो कह नहीं रही है। आप जरूर कह रहे हैं, आपकी बात में तो बिल्कुल मतलब ऐसा नजर आ रहा है कि पूरे गांव की देखरेख आप ही कर रहे हैं, लेकिन तस्वीरें बयां क्यों नहीं कर रही हैं सचिव महोदय, ये भी तो जरा बताइए। हाँ, कैसी तस्वीरें? आवास पे हमें नजर नहीं आ रहे हैं। आप कह रहे हैं 150 लोगों को अभी आवास योजना का लाभ दिला चुके हैं, 50 लोग रनिंग में हैं, फिर भी वही खप्पर, वही टूटे फूटे मकान, वही कच्चे घर, वही नजर आ रहे हैं तमाम चीजें। केवल 50 व्यक्तियों को अभी आवास योजना का लाभ दिया गया है। 50 लोगों को। अभी हमारे साथ रोजगार सहायक भी जुड़े हैं, उन्होंने हमें 150 गिनवाए और उन्होंने ये कहा 150 लोगों को योजना का लाभ मिल गया है, 50 रनिंग है। आप कह रहे हैं कि 50 लोगों को योजना का लाभ मिला। पहले आपस में आप तो डिसाइड कर लें कि मिला कितने लोगों को लाभ है इसका। इसलिए क्योंकि मैं 14 सितंबर से वहाँ पदस्थ हुआ हूँ जी, तो 14 सितंबर से जो 50 आवास आए हैं जी, जो लक्ष्य मिला है जी, टारगेट, तो 50 व्यक्तियों को दे दिया गया है। चलिए आप एक मिनट रुकिए जरा, आपसे दोबारा चर्चा होगी। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन में प्रसन्न प्रजापति, जनपद पंचायत सीईओ जुड़े हुए हैं। प्रसन्न जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी मैडम, धन्यवाद। प्रसन्न जी, हम बात कर रहे हैं पटना कला ग्राम पंचायत की। जानकारी मिल रही है कि जो आवास योजना के पात्र हितग्राही हैं उन्हें अपात्र घोषित कर दिया गया है और जो कि अपात्र हैं उन्हें पात्र बनाकर योजना का लाभ दिया जा रहा है। आपके पास शिकायतें भी आई होंगी ग्रामीणों की? जी मैम, उसमें शिकायत भी आई है, उसकी जांच भी हुई है। ऐसा कोई भी मामला नहीं है जिनको पात्रों को अपात्र किया गया हो। जो मामला दिखाया जा रहा है वो ऐसी महिला है जिसका लिस्ट में नाम नहीं था, क्योंकि उसका लिस्ट में नाम जोड़ भी दिया गया है। अब हम केवल ऐसे ही हितग्राहियों को हम आवास दे पाते हैं जिनका SEC 2011 की लिस्ट में नाम होता है। जी, लेकिन जो तस्वीरें हमारे पास आई हैं वो तो कुछ और कह रही है ना। वरिष्ठ कार्यालय से टीम भी गठित हुई है, उसकी जांच हो रही है, तो उसमें स्पष्ट हो जाएगा क्या गलत है क्या सही है। जांच में आपका पूरा सहयोग है? जी। एक चीज, चलिए ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं एक बार कि जांच की जा रही है। जो भी अगर दोषी होगा तो कार्रवाई भी होगी, अगर नहीं होगा तो सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जरा आप ही ये बता दीजिए कि अभी तक कितने लोगों को यहाँ पर योजना का लाभ दिया जा चुका है, आवास योजना का? कितने लोगों को आवास मिल चुके हैं और कितने लोगों का अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, रनिंग में है? अभी पटना का मैडम, मैं अभी मीटिंग में हूँ। आपको मैं जानकारी दे दीजिए ना, आप मीटिंग तो चलती रहेगी, लेकिन ग्रामीणों का मामला है। एक बार वहाँ पे पटना कला में कितने आवास आए टोटल? प्रसन्न जी, जानकारी तो ये भी मिल रही है कि जो वहाँ के रोजगार सहायक हैं हर काम के एवज में घूस मांगते हैं। ऐसा आरोप क्यों लग रहा है फिर? मैडम, ये तो अब क्या है, राजनीतिक रूप से पंचायत चुनाव आ रहे हैं, जो भी उम्मीदवार। आप जरा रुकिए, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन में कांग्रेस के पूर्व विधायक हमारे साथ मुकेश नायक जी जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। थैंक यू। मुकेश जी, हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत पटना कला की, जहां पर जानकारी मिल रही है कि जो पात्र हितग्राही हैं जिन्हें आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए उन्हें न मिलकर अपात्र लोगों को लिस्ट में शामिल किया जा रहा है, जिनके पास पहले से ही जमीन है, ट्रैक्टर है, गाड़ियां हैं।
आपके संज्ञान में ये मामला आया है? ये अकेले एक ग्राम पंचायत की बात नहीं है, ये कम और ज्यादा पूरे राज्य में, मध्य प्रदेश भर में ये शिकायतें हैं। क्योंकि जब गरीबी रेखा में नाम उन लोगों का जुड़ जाता है जिनके पास जमीन है, दुकान है, मकान है, ट्रैक्टर है, तब उन हितग्राहियों को नुकसान होता है जो पात्र हैं। और अपात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का, स्वास्थ्य का, चिकित्सा सुविधाओं का, स्कूल में फीस का, राशन का जो प्रिविलेज है, जो विशेष अधिकार है, उनको मिल जाते हैं और जो जरूरतमंद लोग हैं उससे वंचित रह जाते हैं। ये बहुत बड़ी स्क्रूटनी की जरूरत है पूरे राज्य में इसके लिए। सर, लेकिन फिलहाल तो अभी हम बिल्कुल हम समझ सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर ये एक मामला नहीं है, कहीं बहुत सारे ऐसे कई जगह होंगी, लेकिन हम ऐसे ही मुद्दों को उठाते हैं, उन पर चर्चा करते हैं और कोशिश हमारी यही रहती है कि ग्रामीणों को उनका हक मिले। हर एक बार एक मुद्दे को उठाते हैं, अलग अलग ग्राम पंचायतों के मुद्दे उठाते हैं। आज हमारी बातचीत पटना कला से है, जहां पर जानकारी वाकई ये वाली मिली है। बेहद ही दयनीय स्थिति में ग्रामीण रह रहे हैं और ये पूरा जो भ्रष्टाचार का आरोप है सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक पर लग रहा है और बार बार ग्रामीण शिकायत लेकर अधिकारियों के पास तो जाते हैं, लेकिन इस पर संज्ञान नहीं लिया जाता। उम्मीद करती हूं कि आप इस मामले में संज्ञान लें, कुछ मदद ग्रामीणों की हो। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह के जीवन को स्पर्श करते हुए सवाल आप लोग उठाते हैं जी। और यही वास्तविक काम है, धरातल की समस्याएं गरीबों की उठाना जी। निश्चित रूप से हम इस पर जरूर जो हमसे बनेगा हम करेंगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और कोशिश आपसे यही, उम्मीद भी आपसे यही जताएंगे कि आप जरूर इस मामले में संज्ञान लें और ग्रामीणों को उनका हक दिलाएं। हमारे साथ ग्रामीण लगातार धीरेन्द्र जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, कहाँ आप लोग यहाँ पर शिकायत लेकर पहुंचे हैं? क्योंकि जो कि जानकारी मिली है अभी, जो कि सीईओ भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका कहना है कि जांच उन्होंने भी की। फिलहाल आपने भी उन पर भी घूसखोरी का आरोप लगाया है कि उन्होंने भी घूस मांगी है। अगर अभी भी जांच सही तरीके से नहीं हुई, कुछ एक्शन आगे लेंगे, बड़े अधिकारियों तक, विधायक तक पहुंचेंगे? जी मैडम जी, क्या हुआ है जी कि हमने शिकायत जो है जनपद पंचायत सीओ महोदय, एसडीएम महोदय को 25/11 को दी जी। इसके बाद लगातार कई बार आवेदन दिए सीओ साहब के यहाँ और एसडीएम महोदय के यहाँ। जब सुनाई नहीं हुई तब जो है हमने श्रीमान विधायक महोदय जी है पहला लोधी जी हमारे यहाँ जी, तो विधायक महोदय जी को भी फोन से इस जानकारी से अवगत कराया। फिर इसके बाद कलेक्टर महोदय पन्ना के यहाँ पहुंचे और पन्ना में जो जिला पंचायत सीओ महोदय उनके पास भी मैं 2 बार गया हूँ इस भ्रष्टाचार को लेकर। और यदि इन लोगों ने घूस नहीं ली है कर्मचारियों ने मैडम जी, तो 2019 में इन्होंने सीसी का निर्माण किया है 2 साल पहले, 1.5 साल, और उस सीसी में 8,91,000 रुपए निकाला है। बिल्कुल धीरेन्द्र जी, हमारी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को यहाँ पर आवास का लाभ जरूर मिले, योजना का लाभ मिले, अधिकारियों तक बात पहुंचाने की हम बिल्कुल कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त फोन लाइन में हमारे साथ राम बिहारी चौरसिया, जिला अध्यक्ष बीजेपी भी जुड़े हुए हैं। राम बिहारी जी, बहुत स्वागत है आपका INE 24 में। राम बिहारी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत पटना कला की आवास योजना में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। तो फिलहाल उनसे भी संपर्क नहीं हो सका है। तो IND इनसाइड में आज हमने बात की है पन्ना की ग्राम पंचायत पटना कला की, जहां पर आवास योजना में भारी भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। अपात्रों को पात्र बनाया जा रहा है और पात्रों को अपात्र घोषित किया जा रहा है। लिस्ट से हितग्राहियों को बाहर कर दिया गया है। ये पूरा भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक पर। फिलहाल यहाँ पर आश्वासन तो कई मिले हैं कि इस मामले में पारदर्शिता से पूरी मामले की जांच की जाएगी, लेकिन ये जांच का रिजल्ट क्या कुछ सामने निकल कर आता है या एक बार फिर से ये पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है, भ्रष्टाचार यूं ही बढ़ता रहता है, ये देखने वाली बात होगी। तो IND इनसाइड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए INE 24 के साथ। हम पूछेंगे आपका